हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एग्रोबाइस यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जॉइन मिलिट्री बीएससी नर्सिंग और एमएनएस नर्सिंग के बारे में। फाइनली जॉइन मिलिट्री बीएससी नर्सिंग का एडमिशन नोटिस आ गया, तो आज हम बात करेंगे कैसे अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, कॉलेजेस एंड सीट कैपेसिटी कितना है, फुल डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करके दिखेगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो देन सब्सक्राइब द चैनल। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जॉइन मिलिट्री नर्सिंग सर्विस बीएससी नर्सिंग कोर्स 2023 का एडमिशन नोटिस है। तो पहला पॉइंट ये है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2023 conducted by NTA for admission to 4 years BSc nursing course commencing in the year 2023 at colleges of nursing of armed force medical service. Candidates will be selected for admission at College of Nursing based on the final merit cum choice. The final merit will be preparing using NEET UG 2023 score, computer based tests of general intelligence, general English, physiological assessment and interview and choice of institution subject to medical fitness and vacancies at each college. तो सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं जो इस साल नीट क्वालिफाई किया है, और फाइनल मेरिट प्रिपेयर होगा नीट यूजी का स्कोर कार्ड से। नीट में कितना मार्क्स मिला उस हिसाब से प्रिपेयर होगा। उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फॉर जनरल इंटेलिजेंस, देन जनरल इंग्लिश, फिजियोलॉजिकल असेसमेंट एंड उसके बाद इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में पास करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सेकिंग एडमिशन फॉर बीएससी नर्सिंग कोर्स एट एफएमएस इंस्टीट्यूशन टू फर्स्ट क्वालिफाई नीट 2023 कॉन्डक्टेड बाय एनटीए। नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्टर एंड अप्लाई एट द वेबसाइट joinindianarmy.nic.in। रजिस्टर एंड अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है, अपियर फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस एट बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट ऑन द गिवन डेट इफ शॉर्ट लिस्टेड टू अटेंड द सेम। सो उसके बाद स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा, दिल्ली में होगा। स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसा होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद है, फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमेरिड, डिवोर्स, लीगली सेपरेटेड एंड उसके बाद है नेशनलिटी सिटीजन्स ऑफ इंडिया। उसके बाद है, डेट ऑफ बर्थ बॉर्न बिटवीन 1 अक्टूबर 1998 एंड 30 सितंबर 2006, बोथ डेज इंक्लूसिव। सो फीमेल कैंडिडेट्स होना पड़ेगा। उसके बाद इंडियन सिटीजन होना पड़ेगा। उसके बाद 1 अक्टूबर 1998 एंड 30 सितंबर 2006 के बीच बॉर्न होना पड़ेगा। उसके बाद है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट्स मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 10+2 और इक्विवेलेंट 12 years स्कूलिंग विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बोटनी एंड जूलॉजी एंड इंग्लिश विथ नॉट लेस देन 50% एग्रीगेट्स मार्क्स एट ए रेगुलर स्टूडेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी एग्जामिनिंग बॉडी। तो कैंडिडेट्स 10+2 और 12 पास होना पड़ेगा। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश में 50% मार्क्स होना पड़ेगा 12th में। नेक्स्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स। तो फिजिकल स्टैंडर्ड्स में मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर चाहिए, और कैंडिडेट्स फ्रॉम हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट उसके लिए चाहिए मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर। उसके बाद है, SC ST कैंडिडेट्स। तो SC और ST कैंडिडेट्स के लिए SC ST कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद है, NCC कैंडिडेट्स। तो इसके लिए NCC कैंडिडेट्स जो NCC क्वालिफाई किया हो उसके लिए NCC सर्टिफिकेट चाहिए। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग प्रोसेस। तो स्क्रीनिंग प्रोसेस कैसा होगा, फर्स्ट शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स। तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स कैसा होगा, नीट यूजी 2023 का स्कोर का हिसाब से। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स का जॉइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट में नाम आ जाएगा। उसके बाद शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फिजियोलॉजिकल असेसमेंट, इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट के लिए अपेयर होना पड़ेगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड्स आ जाएगा। नेक्स्ट, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपका एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा, मेंशन करेगा क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसमें 40 MCQ रहेगा। एक MCQ में 2 मार्क्स रहेगा। टेस्ट में एक इनकरेक्ट आंसर के लिए 0.5 नेगेटिव मार्क्स रहेगा एंड टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 30 मिनट्स। उसके बाद है, कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड अनफिट बाय द मेडिकल बोर्ड में अपील अगेंस्ट द डिसीजन बाय डिपॉजिटिंग RS40 बाय MRO। एप्लीकेशन along with receipt copy of MRO must be present by the candidates and should report to the concerned hospital for appeal medical board within 24 hours from the date of SMB। उसके बाद है, फाइनल सिलेक्शन। तो फाइनल सिलेक्शन कैसे होगा, द फाइनल सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन द कॉम्बाइंड मेरिट नीट यूजी 2023 स्कोर कार्ड प्लस टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस एंड जनरल इंग्लिश प्लस फिजियोलॉजिकल असेसमेंट एंड इंटरव्यू सब्जेक्ट टू मेडिकल फिटनेस। एंड उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगा एंड आपका कॉलेज एलोकेट कर देगा कौन सा कॉलेज में एडमिशन हुआ है। तो उसके बाद अपने सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लिस्ट पब्लिश हो जाएगा JI का वेबसाइट में। द नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच कॉलेज अंडर रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी फॉर द ईयर 2023 इज टेबुलेटेड बिलो।
आप स्क्रीन पर देख सकते हो नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन कौन सा इंस्टीट्यूशन है एंड एफिलेटेड यूनिवर्सिटी कौन सा है। महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में टोटल 40 सीट्स है। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में टोटल 30 सीट्स है। उसके बाद महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस मुंबई में है 40 सीट्स। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में है 30 सीट्स। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी में है 40 सीट्स एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में 40 सीट्स। तो टोटल सीट्स है 220। उसके बाद है एडमिशन टू द कॉलेजेस। तो कॉलेज में एडमिशन कैसे होगा आप खुद पढ़ लीजिएगा कैसे होता है, मैं बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आप ये नोटिस ज्वाइन इंडियन आर्मी का वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। अभी हम देखते हैं अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। फर्स्टली है इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यूजी 2023 में रजिस्टर थ्रू joinindianarmy.nic.in which will be accessible after the declaration of NEET UG 2023 रिजल्ट। सो रिजल्ट जब डिक्लेरेशन करेगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद है द कैंडिडेट्स विल बी एबल टू रजिस्टर ऑनलाइन बाय प्रोवाइडिंग नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड अदर डिटेल्स। द स्कैन कॉपी ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स ऑल्सो नीड टू बी अपलोडेड इन द प्रिस्क्राइब्ड साइज एंड फॉर्मेट। तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना है, आपका पर्सनल डिटेल्स देके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए, आप देख लेना क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, आपका वहाँ पर लिखा रहेगा क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। एंड उसके बाद है द कैंडिडेट्स ईमेल आईडी विल बी द यूजर आईडी। आपका जो ईमेल आईडी होगा वही आपका यूजर आईडी होगा एंड आपका वो खुद का पासवर्ड होगा। और आपने जिस ईमेल आईडी दिया हो एंड जिस पासवर्ड दिए हो वो याद रखना है क्योंकि आपको फ्यूचर कम्युनिकेशन में वो चाहिए। उसके बाद कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक करेक्शन इन द फील्ड एप्लीकेशन फ्रॉम यूजिंग द एडिट मेनू एंड एंश्योर ऑल करेक्शन आर मेड बिफोर क्लिकिंग सबमिट बटन। सो आप एक बार देख लेना फॉर्म फिलअप करने के बाद कौन सा चीज़ एडिट करना है और कौन सा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप एक बार सबमिट बटन पे क्लिक कर दोगे तो आप दोबारा वो चीज़ एडिट नहीं कर सकते हो। उसके बाद है ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट SC ST विल हैव टू पे a sum of Rs 200 only as application processing fees through online payment gateway. SC ST candidates have to upload the documentary proof। तो ऑल कैंडिडेट्स SC ST के अलावा को 200 पे करना है। उसके बाद है ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ए बैंक रेफरेंस नंबर DU number will be generated and the confirmation page will be displayed. The candidates may note the DU number for all future reference। आपका ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद आपको DU नंबर याद रखना है, नोट करके रखना है। उसके बाद है कैंडिडेट्स में टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द फील्ड एप्लीकेशन फॉर देयर ओन रेफरेंस अलॉन्ग विद द पेमेंट कन्फर्मेशन। आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो और प्रिंट आउट करके भी रख सकते हो। उसके बाद है व्हेन द कैंडिडेट्स विल सबमिट देयर एप्लीकेशन ए प्रोविजनल रजिस्टर नंबर कॉल्ड रेफरेंस नंबर विल बी जनरेटेड। तो आपका रेफरेंस नंबर जनरेट होगा। दिस number will be sent to the registered email ID. The reference number of the candidates will be quoted in all future communication from the date। So आपका रेफरेंस नंबर आपका ईमेल आईडी में सेंड कर देगा और आपको वो रेफरेंस नंबर फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए भी चाहिए। उसके बाद है इंपॉर्टेंट नोट। तो इंपॉर्टेंट नोट में क्या है, इट इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू एंश्योर सक्सेसफुल पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फीस। रिसिप्ट ऑफ ड्यू नंबर इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर सक्सेसफुल पेमेंट। देयरफॉर कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू मेक श्योर दैट एप्लीकेशन फीस इज डेबिटेड फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। तो आपको चेक करना है कि आपका बैंक से पैसा काटा है कि नहीं काटा है। उसके बाद कैंडिडेट्स मस्ट टेक द प्रिंट आउट ऑफ द पेमेंट रिसिप्ट एंड रीड इट केयरफुली बिफोर फाइनल सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो कैंडिडेट्स को आपका पेमेंट रिसिप्ट चेक करना है अच्छे से। नेक्स्ट, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर करेक्टनेस ऑफ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग। कैंडिडेट्स मस्ट अंडरस्टैंड दैट एनी अटेम्प्ट टू विलफुली कंसील or misrepresent the facts will lead to disqualification of candidates at any stage of selection process। So आप फॉर्म फिलअप और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के समय सब चीज़ अच्छे से देख लेना, सब करेक्ट है कि नहीं। अगर नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, इसीलिए सब चीज़ अच्छे से देख लेना, सब चीज़ करेक्ट इन्फॉर्मेशन है कि नहीं। उसके बाद है इट इज़ द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स टू चेक फॉर अपडेट्स एट joinindianarmy.nic JIA website। Download the admit card for screening। Check their email regularly on your registered mobile number and email ID। So अगर आपको MNS नर्सिंग के बारे में और कुछ जानना है तो और कुछ डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन और इंस्टाग्राम में भी बता सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। सो आज के लिए इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।